पहुंच गया, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ मौलानाओं का एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ है। ये गठबंधन पूरी तरह से धर्म आधारित है। जून के महीने में यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र और में अलग अलग मुस्लिम मोहल्लों में सीक्रेट मीटिंग्स हुई, जिसके बाद जयपुर में एक जलसा हुआ। इस जलसे में मोदी को घेरने का प्लान बनाया गया। जलसे में अगले जुमे को फिर से हंगामे की धमकी देने वाले बरेली के भड़काऊ मौलाना थे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पीएफआई के मेंबर्स भी थे। सबने पीएम पर किस तरह से अटैक किया, आप देखिए। रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो। राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है, और कोच गोल नहीं मारता, वालों को गोल मारने का तरीका सिखाता है। आरएसएस का एजेंडा है, इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ डालो। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन एजेंडा एक, टारगेट एक, मोदी और सिर्फ मोदी। नरेंद्र मोदी जी, राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है। आरएसएस का एजेंडा है। नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर झारखंड और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में दंगा और बवाल के बैकड्रॉप में जयपुर में मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ। जलसे में लाखों लोगों को बुलाया गया और इसी जलसे के मंच पर बैठे खुद को मुसलमानों के रहनुमा बताने वाले नेताओं और धर्म गुरुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला। नरेंद्र मोदी जी, राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है। आरएसएस का एजेंडा है। जयपुर के करबला मैदान में रविवार को हुए इस जलसे में मुस्लिम संगठनों के वो नेता शामिल हुए जो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस बयानों के लिए जाने जाते हैं। ज्वाइंट एक्शन फोरम की ऑल इंडिया अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी थे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा भी थे। और तो और हाल के दिनों में देश भर में हो रहे दंगों में सबसे ज्यादा जिस पीएफआई का नाम उछल रहा है, उसी पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद भी पहुंचे थे। जलसा शुरू हुआ तो सबसे पहले माइक थामा 17 तारीख वाले जुमे को फिर से बवाल की तैयारी कर रहे भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने। तौकीर रजा ने जयपुर के जलसे में जो भड़काऊ भाषण दिया, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। तौकीर रजा ने कहा कि हनुमान चालीसा मुसलमानों को भड़काने और उन्हें डराने के लिए पढ़ा जा रहा है, लेकिन मोदी कलयुग के धृतराष्ट्र की तरह सब सुन रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे हैं। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया?
अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद बारी आई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी की। माइक संभालते ही नोमानी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाने पर लिया। तौकीर रजा के बयान पर उन्होंने कहा कि मोदी धृतराष्ट्र नहीं, मोदी तो कोच है जो खुद गोल नहीं मारते हैं, गोल मारने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है, और कोच गोल नहीं मारता, कोच गोल मारने वालों को गोल मारने का तरीका सिखाता है। कोच बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। वो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों की नाच नचा रहा है। मसला क्या है? मसला यह है कि हर मस्जिद को खोदो, उसके अंदर से शिवलिंग निकलेगा। शर्म आती है, शर्म आती है वाकई। ये कौन सी सतह है? ये किस सतह पर लोग गिर गए हैं? मैं इनको सांप्रदायिकता नहीं कहता, मैं इसको कम्युनिज्म नहीं कहता, मैं इसको दिमागी दिवालियापन कहता हूँ। ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, ये कोई दिमागी बीमारी है। पिछले कुछ सालों में खासकर एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई उसमें पीएफआई का नाम सामने आया। कानपुर हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया है। जयपुर के जलसे में पीएफआई के लोग मौजूद थे। पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद ने कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करना चाहती है। ऐसे में मौलाना और उलेमाओं को, नौजवानों को इसके मुकाबले के लिए तैयार करना होगा। इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट क्या करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान हैं। 25 करोड़ मुसलमानों का ना तो कत्ल कर सकते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भी नहीं भेज सकते, तो क्या करेंगे? तो आरएसएस का एजेंडा है इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ डालो। एक पर हमला, सब पर हमला, ये कॉन्सेप्ट लेके आई है। ये जो अभी एक बुलडोजर का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, किसी के भी घर पर बुलडोजर आया, अपने घर में बुलडोजर आया जैसा है। किसी के घर में बुलडोजर आया, मेरे घर में बुलडोजर आए जैसा, ये एक नेचर बनाई है। जयपुर के करबला मैदान में हुए इस जलसे की तस्वीरों को, भड़काऊ भाषणों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वायरल पेश किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब आगे जो जलसे होंगे उनमें इससे भी ज्यादा भीड़ जुटेगी, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है, वो अब और जुल्म नहीं सहेगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। उनका कहना है कि सब कुछ अब शांति से निपट गया, तो इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं हुआ, शांति के साथ निपट गया। कल मीटिंग थी, बहुत शांति के साथ में संपन्न हो गई। मैं नहीं था वहाँ पर कहीं नहीं कही जानी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं। मैंने कहा राजस्थान के अंदर भी हमारे वहाँ कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग अगर हिंसा करेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे। जयपुर के इस जलसे में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधकर मौलाना तौकीर रजा ने सबसे ज्यादा कैश कराने की कोशिश की, क्योंकि अगले जुमे यानी 17 जून को उन्होंने यूपी के बरेली में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर धरना प्रदर्शन की अपील की है। तौकीर रजा ने मुसलमानों से बड़ी संख्या में अपने बीवी और बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। तौकीर रजा कह तो रहे हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंसा हुई है, उसके बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और 17 तारीख को फिर से कोई बवाल ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।